हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू गेट पीवाईक्यू सीरीज। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम आयुष और मैं गेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहा हूं और इस सीरीज में हम 2028 से लेकर 2023 तक पीयूसी का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और यूसी के पीवाईक्यू में सब मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। उसके साथ हम लोग ने रेगुलर क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। सो उसमें पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करे थे। लास्ट वीडियो में 10 पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया था। तो ये कुछ 10 पीवाईक्यूज है जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हम 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 ये था 2008 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या दिया है, हम लोग जेड वाई टेबल दी गई है, जेड टेबल दी गई है और हम लोग को पूछा गया है जेड इंटू वाई। तो सबसे पहले जेड टेबल बना लेते हैं। सो जेड टेबल क्या दिया गया है बेटा। सो यहाँ पे जेड टेबल की हम बात करें। सो ये जेड टेबल है, यहाँ पे क्या है 1 है और ये क्या 2 है। 2 फाइनल स्टेट है, 1 इनिशियल स्टेट है। यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 2 है, ये 1 है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। ओके, और जेड के बाद यहाँ पे अगर सॉरी यहाँ पे जेड टेबल बनाया तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, जेड टेबल हो गया। और उसका हम लोग वाई टेबल बनाएंगे। सो वाई टेबल क्या हो जाएगा बेटा, वाई टेबल कुछ ऐसा सा हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे ए बी ना, सॉरी सॉरी। सो यहाँ पे इनपुट क्या ए है, बी है, स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, 1 इनिशियल है, 2 इसमें फाइनल है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ आराम से, 1 2 1। तो हम लोग को दिया गया और जेड क्रॉस वाई बनाते हैं। सो जेड क्रॉस वाई के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये टेबल रहेगी। तो मैं बड़ा बना रहा हूँ। हाँ, तो जेड क्रॉस वाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर लेट से ए और बी इनपुट सेम ही रहेगा। अब जेड वन को जेड के वन को मैं जेड वन से डिनोट करूँगा और वाई के वन को वाई वन से। तो यहाँ टोटल 4 स्टेट बन जाएगा, 1 2 3 4। क्योंकि ये इसमें कितने 2 स्टेट है, इसमें 2 स्टेट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में टोटल 4 स्टेट हैं। तो जेड वन वाई टू हो जाएगा, जेड टू वाई वन और यहाँ से जेड टू वाई टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो उसको फिल करने के लिए अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जेड वन वाई वन है। ठीक है, तो जेड वन ए लेके कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है और वाई वन ए लेके कहाँ जा रहा है, वाई वन ए लेके 1 पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 2 वाला कौन सा जेड टू पे जा रहा है और ये वाई वन पे जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जेड वन बी लेके कहाँ जा रहा है, 1 बी लेके 2 पे जा रहा है, 2 यानी जेड टू। अब उसके बाद वाई वन बी लेके कहाँ जा रहा है, वाई का 1 बी लेके 2 पे जा रहा है, यहाँ से वाई टू हो जाएगा। ओके, सो हर जगह जेड और वाई तो जरूर आएगा, जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे अब जेड वन ए लेके कहाँ जा रहा है, 1 ए लेके जा रहा है 2 पे। अब वाई टू ए लेके कहाँ जा रहा है, 2 ए लेके जा रहा है 2 पे। अब जेड वन बी लेके कहाँ जा रहा है, 1 बी लेके 2 पे जा रहा है। और वाई टू बी लेके कहाँ जा रहा है, वाई टू बी लेके 1 पे जा रहा है। जेड ए लेके कहाँ जा रहा है, जेड टू ए लेके कहाँ, जेड टू ए लेके 1 पे जा रहा है। वाई वन ए लेके कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। जेड टू बी लेके कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। जेड टू बी वाई वन बी लेके कहाँ जा रहा है, वाई वन बी लेके 2 पे जा रहा है। ओके, अब जेड टू ए लेके कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। वाई टू ए लेके कहाँ जा रहा है, वो 2 पे जा रहा है। और ये जेड टू बी लेके कहाँ 1 पे जा रहा है, वाई टू बी लेके कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। सो यहाँ है। सो अगर टेबल के हिसाब से देखें तो इसमें से किसी एक टेबल को ऑप्शन को अगर चेक करें यहाँ पे। सो यस, ओके, ऑप्शन को अगर चेक करें तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देखें तो 4 स्टेट हो जाएगी। इसमें किसी एक को पी, किसी को क्यू, किसी एक को आर, किसी एक को एस माना है। सो अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेट अगर हम लॉजिकली देखें तो 1 1 वाला फर्स्ट स्टेट है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट इसको मानना चाहिए, ये है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ जेड वन वाई वन है वहाँ पे पी लिख देते हैं। सो ये टेबल को मैं ऐसे यहाँ बना रहा हूँ। अब टेबल यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से 2 3 4 कॉलम। ठीक है, यहाँ से ए है, यहाँ से बी है। जहाँ जहाँ जेड वन वाई वन है वहाँ पे हमको पी रखना है। ठीक है, यहाँ जेड वन वाई वन है और जेड वन वाई वन नहीं है, जेड वन वाई वन नहीं है, जेड वन वाई वन यहाँ पे है। तो यहाँ पे पी हो जाएगा, जेड वन वाई वन यहाँ पे पी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं पी जो है ए लेके कहाँ जा रहा है, एस पे जा रहा है। और एस यहाँ पे क्या दिया गया सब टेबल में, एस जो है वेट वेट ओके। सो यहाँ पे जेड, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जेड पी जो है वो क्या है, जेड वन वाई वन है। ठीक है, और पी जहाँ जेड वन वाई वन था वहाँ पे आ गया। अब हर टेबल में हम क्लियरली देख सकते हैं कि 3 पी होने चाहिए टेबल में, एक 1 पी इनिशियल के लिए, स्टेट के लिए, और 2 यहाँ पे। सो यहाँ पे 1 पी है, यहाँ पे 2 पी है। सो ये तो गलत हो जाएगा, हर कॉलम में 1 पी होना चाहिए। सो यहाँ पे यहाँ पे तो ये होने के चांसेस हैं बी के। और सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। सो बी के होने के चांसेस हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है। सो अब हमको बी को चेक करना है, बी सही है कि गलत है। अब चेक करते हैं। पी ए लेके एस पे जा रहा है। ठीक है, पी ए लेके यानी कि यहाँ पे क्या है, जेड टू वाई वन को एस मान लिया। ठीक है, तो यहाँ एस आ जाएगा। अब यहाँ पे जेड टू वाई वन, यहाँ पे एस आ जाएगा। अब जेड टू वाई वन और कहीं है, जेड टू वाई वन नहीं, तो 2 एस होने चाहिए, 2 एस है। तो अभी भी परफेक्ट आ रहा है। अब पी को बी लेके जाते हैं, पी बी लेके क्यू पे जा रहा है। अब पी बी लेके जेड टू वाई टू क्यू मान लिया। ठीक है, जेड टू वाई टू जहाँ जहाँ आया वहाँ पे हम लोग क्यू मान लेते हैं। तो अब देखते हैं, और यहाँ पे जेड टू वाई वन यहाँ पे है। सो यहाँ पे एस आ जाएगा। ठीक है, तो एस 3 होना चाहिए। ठीक है, अब जेड टू वाई टू क्यू मान रहा है। ठीक है, तो जेड टू वाई टू यहाँ पे है। सो ये क्यू हो जाएगा, जेड टू वाई टू यहाँ पे भी क्यू है और जेड टू वाई टू और कहीं पे जेड टू वाई टू यहाँ पे भी क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्यू जो है बी लेके पी पे जाना चाहिए। क्यू देखते हैं, क्यू बी लेके एस पे जा रहा है। सो ये वाला ट्रांजिशन अगर हम लोग देखते हैं, सो ये ट्रांजिशन गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। सो इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं था। ये यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, चाहे जो मिस्टेक हो। सो ये ऑप्शन कोई भी इसमें से राइट ऑप्शन नहीं है। ओके, सो ये क्वेश्चन गलत था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे हैं। अब ये 12 क्या है, हमको 2 ऑटोमेटा दिया हुआ है, 2 लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है और उन लैंग्वेजेस के बारे में कुछ बताना है कि कौन सा कंडीशन ट्रू होता है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे L1 लिखेंगे। L1 सबकी सब स्ट्रिंग देख लेते हैं। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग जो है 1 1 है और 1 1 है। और उसके बाद क्या हो सकती है, 0 1 1 हो सकती है स्ट्रिंग में, और 0 1 1 हो गया, 1 1 0 हो सकता है, 1 1 1 हो सकता है, और इससे बहुत सारे हो सकते हैं। और यार इसको थोड़ा सा कॉमन से अगर लगाएं, थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन इसके लगाएं। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ऐसी स्ट्रिंग जिनमें सब स्ट्रिंग यार 1 1 है, ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। अब लैंग्वेज 2 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं सेम ही चीज़ है। अगर ऑब्जर्वेशन से लिखें तो यहाँ पे भी सब स्ट्रिंग जो है वो 1 1 ही एक्सेप्ट कर रहा है। सो यहाँ पे L1 इक्वल टू L2 है। और अगर हम स्ट्रिंग लिख के भी देखें तो यहाँ पे सबसे छोटी स्ट्रिंग 1 1 आएगी, उसका थर्ड लेंथ 0 1 1 आ जाएगी, फिर ट्रिपल 1 आ जाएगी, 1 1 0 आएगी, और ऐसे बहुत स्ट्रिंग आए। तो क्लियरली देख सकते हैं दोनों लैंग्वेज जो है सेम है। सो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया, L1 इक्वल टू L2 है। अब दूसरा देखते हैं, L1 इंटरसेक्शन L2 इक्वल टू 5। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों अगर इक्वल है तो उनका इंटरसेक्शन 5 हो ही नहीं सकता। अब L1 कॉम्प्लीमेंट L2 इसको चेक करते हैं। L1 कॉम्प्लीमेंट L2 क्या है, L1 ही है, L1 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, ये तो ट्रू हो जाएगा।
क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मतलब यही होता है कि ऐसे एलिमेंट जो L1 में नहीं है वही होंगे, दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, सो सी भी ट्रू है। अब आते हैं डी पे, डी के L1 यूनियन L2 नॉट 5 है। तो अगर हम लोग बताएं L1 यूनियन L2 की बात करें, तो यहाँ से L1 ही आएगा, तो ये भी ट्रू है। सो यहाँ पे ए सी डी तीनों के तीनों ट्रू है। 13 में, सो 13 में क्या कह रहा है, इफ द फाइनल स्टेट नॉन फाइनल स्टेट इन डीएफए आर बिलो इंटरचेंज, ओके फाइनल नॉन फाइनल हो जाए, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर अल्फाबेट ए विल एक्सेप्ट बाय द न्यू डीएफए, ओके। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट डू नॉट एंड विद ए बी, ओके। सो इसमें कहा गया कि वह सेट ऑफ नॉन फाइनल फाइनल बन जाए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। सो ये हो जाएगा और यहाँ से बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, नॉन फाइनल हो गया, बी हो जाएगा, एक्सेप्ट। ये एक तरीका करने का, और दूसरा तरीका क्या होता है तो मैं बताता हूँ अभी आगे। और यहाँ से क्या, ये ए का सेट लूप है, ओके ठीक है। सो ये सारे ट्रांजिशन को दिए गए हैं और तो ये नॉन फाइनल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करें, सो इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, बी एस टी एक्सेप्ट कर रहा है, ए है, ए एस टी है, और बी ए बी का यहाँ पे लूप है, ओके। सो इसकी लैंग्वेज जनरेट करके सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे छोटी लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट करेगा, सबसे छोटी लैंग्वेज ए और बी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और 2 लेंथ में, 3 लेंथ में देखते हैं, बी ए बी एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी हो गया, ए बी ए एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी ए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सो ए है। सो ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है मेरे हिसाब से, सब एस टी आर ए बी, सिर्फ ए बी होना चाहिए, जैसे ए है फिर बी एक्सेप्ट हो रहा है, ए के बाद कितने भी है, ए बी से एंड होगा, यहाँ पे अगर बी आ गया उसके बाद ए आया फिर बी एंड विथ ए बी हो गया, फिर एंड विथ ए बी है, ठीक है। सब एस टी आर विथ होगा, एंड विथ ए बी है, ठीक है। एंड विथ ए बी है, यहाँ से बी आया या ए के बाद बी आया, बी के बाद अगर ए आ रहा है तो वापस जा रहा है, बी एक के बाद बी आ के कन्वर्ट हुआ, अगर बी आया बी के बाद बी आने के बाद फिर बी आया, फिर बी के बाद यार ए बी बन रहा है, हाँ एंड विथ ए बी है। तो अगर एल कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो नॉट एंड विथ ए बी आ जाएगा। सो देखते हैं स्ट्रिंग सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग डू नॉट एंड विथ ए बी, तो ये मेरे को सही ऑप्शन लग रहा है। आगे देखते हैं, सेट ऑफ द ऑल स्ट्रिंग दैट बिगिन विथ ईदर ए और ईदर बी, सो इधर ए बी। सो यहाँ पे ए से आ सकते हैं, ए से आ सकते हैं और ए बी से आ सकते हैं, क्लियरली देख सकते बी का सेट लूप है, सो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रिंग सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट डू नॉट कंटेन सब स्ट्रिंग ए बी, सो ए बी कंटेन नहीं कर सकता सब स्ट्रिंग, सो सब स्ट्रिंग नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और रॉन्ग ऑप्शन है। क्योंकि अगर हम देखें ए बी ए, सो अगर यहाँ पे थर्ड वाले के लिए अगर हम ये स्ट्रिंग देखें ए बी ए, यानी इसमें ए आ गया फिर बी फिर ए एक्सेप्ट हो रहा है, सो ये गलत है। सेट ऑफ 2 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू है, ठीक है। द सेट डिस्क्राइब बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन, ये तो अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना है तो ये बने कि आना चाहिए। तो अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं, तो यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ओके बी एस टिक है, ए एस टिक बी एस टिक, ये टोटली सिमिलर मैच ही नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस में आएगा और यहाँ पे बी एस टिक जैसे कुछ आएगा ही नहीं आएगा, ए प्लस बी का होल एस टिक आएगा। सो अगर इसका भी हम कंपेयर करें तब भी नहीं बना, तो डी तो रॉन्ग ऑप्शन है ही, सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोग को दिया गया कंसीडर लैंग्वेज ओवर द 0 1 अल्फाबेट दिया गया है और कहा गया है डब्ल्यू डो नॉट कंटेन 3 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वंस, ओके। सो नॉट कंटेन 3 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वन, ठीक है। अब नॉट दिया है यानी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, सो कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, नॉट हटा के फिर उसके बाद बनाते हैं, उसके बना के उसका कॉम्प्लीमेंट कर, उसका डीएफए बना के डीएफए कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन डीएफए, ओके। सो यहाँ पे अगर डीएफए की बात करें तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा, एक बार देखते हैं, 3 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वंस होने चाहिए, ठीक है। सो 1 2 3 1 होने चाहिए। उसके बाद क्या है, 0+1 का होल एस्ट्रिक है, 0+1 का होल एस्ट्रिक है। सो अब इसका हमको डीएफए बनाना है, सो इसका डीएफए हम लोग बनाते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेट तो सेम ही होगी, सो यहाँ पे अगर बोले तो यहाँ पे क्या है, सब स्ट्रिंग जो है वो 3 है, तो सब स्ट्रिंग 3 के लिए n+1 हो जाएगा, n प्लस वेट सब स्ट्रिंग 1 1 है, ठीक है। सब स्ट्रिंग ये होना चाहिए, इसके लिए n+1 है, तो n+1 3+1 टोटल 4 स्टेट आ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट सेम ही होते हैं, सो इसके लिए 4 आना चाहिए, सो 14 का 4, ओके। सो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ ए इन एक्स डिविजिबल बाय 2 एंड नंबर ऑफ बी नॉट डिविजिबल बाय 3, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 2 है, तो नंबर ऑफ ए मैं लिख ही लेता हूँ, डिविजिबल बाय 2 है एंड की मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ बी क्या है वो डिविजिबल बाय 3 का हम निकालेंगे, और इसमें क्या है फाइनल स्टेट कुछ नहीं, टोटल स्टेट कुछ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 3 को निकालेंगे क्योंकि नॉट भी लगा देंगे तो केवल फाइनल स्टेट में चेंजेस होते हैं और स्टेट तो सेम ही रहेंगे। यहाँ से n हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, टोटल 6 आंसर आ जाएगा, सो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ओके। सो 15 का आंसर 6 है, मैं चेक कर लेता हूँ, ओके कहाँ गया, 15 का आंसर 6 है, 15 का आंसर 6 है, डन। अब आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर क्या कहता है, अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सो इसमें आप कॉन्सेप्ट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग का सेट थ्योरी और फंक्शन का भी है, सेट प्लस फंक्शन दो का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, और प्लस जो रिलेशन वगैरह भी है, रिलेशन। सो सबसे पहले इसमें कहा गया है लेट सिग्मा बी द बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, सो ये क्या होता है, ये 1 1 प्लस ऑन 2 ये दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेयर आईडी डिनोट आइडेंटिटी फंक्शन। अब यहाँ पे आइडेंटिटी की बात की है, तो आइडेंटिटी की मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, आईडी अगर आइडेंटिटी फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, यानी कि इसमें जैसे जो एफ को आईडी दिखाया गया, तो आईडी एक्स या आईडी जे लिखा गया, तो ये लिखता हूँ, सो आईडी जे इक्वल टू जे फॉर एवरी जे, ओके। यानी जैसे 1 है उसका रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 है उसका रिलेशन 2 से होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी फंक्शन का प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे लेट और ये सर्कल या जो भी है दिस फंक्शन डिनोट द कंपोजिशन फंक्शन। अब कंपोजिशन फंक्शन की भी थोड़ा नॉलेज होनी, कंपोजिशन मतलब जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी, इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, जिसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, कंपोजिशन, ठीक है। यानी एक फंक्शन का फिर दूसरा फंक्शन बनाना। तो अगर स्ट्रिंग दिया गया है x इक्वल टू x1 डॉट x बिलोंग्स टू समेशन ऑफ n दिया, ठीक है। लेट पाई इक्वल टू दिस x1 सर्कल x2 डॉट x1 कंपोजिशन x2 कंपोजिशन xn कंपोजिशन, ठीक है।
कंसीडर द लैंग्वेज एल इक्वल टू एल एक्स बिलोंग्स टू सिग्मा एक्स एंड पाई ऑफ एक्स इक्वल टू आई डी। सो नंबर ऑफ मिनिमम स्टेट इन डीएफए एक्सेप्टेड बाय द लैंग्वेज। ओके, सो अगर यहाँ की बात करें तो इसमें क्या पाई ऑफ एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू दिस ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, अगर हम बाइजेक्टिव फंक्शन की बात कर रहे हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन में अगर एक्स टू वाई एक फंक्शन है, सो मॉड ऑफ एक्स जो होगा और मॉड ऑफ वाई जो होता है दोनों बराबर होते हैं, और अगर ये एन के बराबर है, सो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं एन फैक्टोरियल, और सब ये जितने भी फैक्टोरियल फंक्शन सब यूनिक फंक्शन होते हैं। अब यही हम लोग से पूछा गया, ये हम लोग से सीधे पूछा तो यहाँ पे सेट जो है मॉड ऑफ यहाँ पे क्या दिया है, जो हम लोग मॉड ऑफ एक्स मान लेते हैं वो एन, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स या फिर इसको डायरेक्ट एन बोल देते हैं। तो यहाँ एन की वैल्यू जो है वो 5 दिया गया, 1 to 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 का रिलेशन 1 2 3 4 5 से किया जा रहा है। ओके, सो ये एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक है, ऐसे किया जा रहा है। एन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, यानी टोटल 120 हो जाएंगे। और ये सब क्या एक आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि हर फंक्शन एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये जो टोटल एक्सेप्ट करेगा इसको बनाने के लिए जो डीएफए होगा वो भी 120 स्टेट का ही होगा। सो डीएफए स्टेट की बात करें तो वो 120 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 120, 120 ये आंसर आ जाएगा। सो ये लोग 60 नंबर कवर होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 का लेट एन बी एन एफ ए विद एन स्टेट, लेट के बी द नंबर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिमम रिसीव। सो एन क्या है, एन स्टेट है एन एफ ए के लिए, और के क्या है वो क्या है डीएफए के लिए है, डीएफए के लिए स्टेट है, ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर एन नंबर से एनएफए बन रहा है तो उसका 2 की पावर एन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, 1 जो होगा मिनिमम डीएफए होगा। तो डीएफए स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पूछा गया है कि और की और एन में क्या रिलेशन है। सो यहाँ 2 की पावर एन है, तो यहाँ पर अगर की बात है, ये जो की है यहाँ पे भी की है, सो जो की है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू की पावर एन होगा, क्यों, क्योंकि 2 की पावर एन मैक्सिमम वैल्यू और 1 लेस देन वैल्यू, और यहाँ से लेस देन और इक्वल टू 1 है, ऐसा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, उससे बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो 18 में क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट ऑफ डीएफए दैट एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेज W2 है, वे W1 एंड W2 ए बी का होल एस्टिक है, और W1 लेंथ क्या वो 2 है, और W2 की लेंथ क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे डी एफ ए बनेगा, उसके ये W1 है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, तो ये पूरा W1 है, और उसे ए से कनेक्ट हो जाएगा W2, सॉरी यहाँ पे ऐसे कुछ स्टेट होंगे, यहाँ पे लेट से इसको हम लोग W2 बोल देते हैं। सो ऐसे कुछ बनेगा। सो अगर W2 की बात की जाए एक्जैक्टली 2 है, एक्जैक्टली 2 के लिए n+2 फॉर्मूला होता है, और उसमें एक डेड स्टेट होता है, तो फिलहाल के लिए हम डेड स्टेट रिमूव कर रहे हैं, n+1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या इसमें एटमोस्ट 3 एटलीस्ट के लिए n+1 होता है, कोई डेड स्टेट नहीं होता। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हो जाएंगे, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे टोटल 3 आ गया, और यहाँ पे 3 है तो 4 आ गया, तो 3 + 4 = 7 7 लास्ट में 1 डेड स्टेट, टोटल 8 आ जाएगा। सो 8 आंसर आना चाहिए इसका। ओके, सो मैं चेक कर लेता हूँ 18 नंबर का आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सो 8 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में क्या हो रहा है, हम लोग को 2 एनएफए दिया गया है, एक लैंग्वेज ये दिया गया, एक लैंग्वेज ये दिया गया, और दोनों को इंटरसेक्शन करके हम लोग उसका डीएफए बनाना है। तो अगर हम एम लैंग्वेज को देखें, एम क्या है, यहाँ पे देखें बी है, ए है, तो ये क्या एंडिंग विथ ए है, एंडिंग विथ ए है, और एन देखें तो वो क्या एंडिंग विथ बी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आ रही है एंडिंग विथ बी है, अपना एंडिंग विथ ए है, एन क्या एंडिंग विथ बी है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों लैंग्वेज का इंटरसेक्शन बोले, एम इंटरसेक्शन एन की बात करें तो 5 आ जाएगा, ये दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है। सो अगर तो एक स्टेट आएगा, 5 का हम लोग बनाते हैं स्टेट है, एक स्टेट मतलब ए कॉमा बी का सेल्फ लूप आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, 1। ओके, सब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन नंबर 20 है। अब इसमें क्या है, हम लोग का डीएफए लैंग्वेज है, उसमें एल इक्वल टू एन ए की पावर एन के ग्रेटर देन 0 एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट नीडेड इन डीएफए टू रिकॉग्नाइज एल। वही तो इसमें मतलब वही मिनिमम नंबर स्टेट देखना है। सो लेट्स से अगर एन की वैल्यू अगर 1 है, तो हम लोग तब देखते हैं एन, लेट्स से एन इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे ए की पावर की आ जाएगा, ठीक है। सो अब इसमें स्टेट अगर हम लोग देखें तो कितने स्टेट आ जाएंगे वो देख लेते हैं। सो ओके, सो यहाँ पे अगर एन इक्वल टू 1 है, तो ए की पावर की है, और की क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पे के क्या ये क्या हो सकता है, ए अगर बात करें लैंग्वेज क्या हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है ए हो सकता है, ए स्क्वायर हो सकता है, ए क्यूब हो सकता है, ऐसे हो सकता है, उसको हम लोग ए प्लस बना देते हैं, ए प्लस है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग अगर डीएफए डिजाइन करें तो उसमें क्या स्टेट आ जाएगा, उसमें 1 आएगा, ए आएगा, रेट ओके, तो इनिशियल स्टेट है ए लेके फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, यहाँ पे ए का सिर्फ लूप आ जाएगा। यहाँ पे 2 स्टेट है, और अगर हम यहाँ पे एन इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं, तो एन इक्वल टू 2 के लिए देखें, ए की पावर 2 के है। सो यहाँ पे भी क्या है, अगर हम लैंग्वेज बना के देखते हैं, पहले के की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, सो ए की पावर 2 आ जाएगा, ए की पावर 4 आ जाएगा, ए की पावर 6 आ जाएगा। सो ए की पावर 2 एन एफ के लिए हम लोग अगर डी पे बना के देखते हैं, तो 0 आ जाए, 0 आने के बाद फिर ए आएगा, फिर एक स्टेट है, फिर एक स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, और उसके बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ से नहीं कनेक्ट होगा, ये है ए आ जाएगा। यहाँ पे टोटल 3 स्टेट है, और अगर हम लोग इसके आगे भी देख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया एन इक्वल टू 3 के लिए होगा, एन इक्वल टू 2 के लिए होगा, एन इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। तो अगर हम एन इक्वल टू 3 के लिए देखें, सो ए को 3 क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इक्वल टू 3 के लिए, यहाँ से हम लोग को जो स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगा, ए की पावर 3 हो जाएगी, ए की पावर 6 हो जाएगा, ए की पावर 9 हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब इसका हम लोग डीएफए बनाते हैं। सो डीएफए कैसे बनेगा, इनिशियल स्टेट और ए लेके यहाँ चले जाएंगे सेकंड में, और यहाँ पे ए, और ये फाइनल स्टेट हो जाएगा, उसके बाद 3 के लिए यहाँ पे ए आ जाएगा। सो ये डीएफए 1 2 3 4 स्टेट है। सो यहाँ पे अगर एन के लिए बात करें, एन के n+1 स्टेट की जरूरत पड़ जाएगी। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे अगर 1 के लिए 2 स्टेट की जरूरत है, एन इक्वल 2 के लिए 3 स्टेट की जरूरत है, और 3 के लिए 4 स्टेट की जरूरत है। सो एन के लिए n+1 स्टेट की जरूरत होगी। और जैसे यहाँ पे हमने ए प्लस लिखा है, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या ए का होल प्लस लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या ए का ए3 का होल प्लस लिख सकते हैं।
यहाँ पे प्लस है, ठीक है। सो लिख सकते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी, बाकी n+1 इज आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, 21 में ये कह रहा है कि लेट w बी एनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n लेंथ की कोई स्ट्रिंग है 0 1 स्टिकर l बी द सेट ऑफ ऑल द सबस्ट्रिंग ऑफ w। ओके, सेट ऑफ ऑल सबस्ट्रिंग ऑफ w, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन एन एन डी एफ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए की बात हो रही है, या एनडीएफ है जिसको बोलते हैं, एक्सेप्ट लैंग्वेज एल। सो यहाँ पे क्या एल कोई भी, लेट डब्ल्यू कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है। डब्ल्यू एक स्ट्रिंग है, बी एनी नंबर ऑफ लेंथ हो सकता है। सो एन लेंथ का नंबर है, ठीक है। मॉड ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू एन है, और लेट एल बी द ऑल द सबसेट है। तो एल की अगर मॉड की बात करें 2 की पावर एन हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड फॉर डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, सो इनिशियलाइज लेट से डब्ल्यू इक्वल टू, मैं अगर 0 मान लेता हूँ, एन की वैल्यू 1 मान लेता हूँ। सो इसके लिए हम लोग एन की बात करें, सो एन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जाएगा इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1, तो सिर्फ लूप आ जाएगा, सिंपल सी बात है, सिर्फ 0 का भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एन की वैल्यू 1 है सो 1 स्टेट आएगा, एन की वैल्यू लेट से 2 है, एन की वैल्यू 2 है, तो यानी कि अगर हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ए जैसी स्ट्रिंग है, सो ए या फिर बी ए या बी बी ऐसी कोई स्ट्रिंग है, तो मैं खाली एक एग्जांपल समझा रहा था। सो यहाँ पे इनिशियल आ जाएगा, और लेट से ए आने पे हमने स्टेट चेंज कर दिया, और ए आने पे हमने फिर स्टेट चेंज कर दिया, और ये फाइनल स्टेट पहुँच दिया। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ टोटल 3 आ गया स्टेट, या तो 3 की जगह हम लोग यहाँ पर रिवर्स भी कर सकते हैं, 2 स्टेट आ गया, क्योंकि हमें मिनिमम बनाना है। सो यहाँ पर रिवर्स कर दिया, और रिवर्स नहीं कर सकते एक्चुअली, क्यों, क्योंकि रिवर्स करने पर हमको उसको फाइनल बनाना पड़ेगा, अगर उसको फाइनल बना दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, नल को भी एक्सेप्ट करेगा। सो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेट, सो यहाँ पे ओके, तो 3 स्टेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं n = 3 के लिए देख लेते हैं, n = 3 के लिए। अब n = 3 के लिए देखते हैं, लेट्स से एक स्ट्रिंग ए है, सो एक 0 1 है, ए बोले बात वही है, और यहाँ से ए ले लिया, सेकंड स्टेट पे गया, और सेकंड स्टेट से ए ले लिया, थर्ड स्टेट पे गया, थर्ड स्टेट से ए ले लिया, फोर्थ स्टेट पे गया, सॉरी ए लेने के बाद ना थर्ड स्टेट से फोर्थ स्टेट में, फोर्थ स्टेट में ए, तो यहाँ फाइनल कर दिया। सो 1 2 3, सो 1 2 3 4 स्टेट चाहिए। सो अगर n की बात करेंगे सो n+1 होना चाहिए, सो मेरे हिसाब से n+c ऑप्शन आना चाहिए। अब देखते हैं आंसर क्या है इसका, 21 21 का सी 20, ओके, सो n+1 इज द राइट आंसर। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या कह रहा है, हम लोग कैसे कुछ एनएफए विद एन स्टेट है, लेट एम बी द मिनिमाइज डीएफए विद एम स्टेट। सो एन स्टेट क्या है, एनएफए के लिए है, एनएफए के लिए, और एम क्या है, लेट एम बी मिनिमाइज डीएफए, हाँ ठीक है, यहाँ पे डीएफए के लिए है, और डीएफए जो मिनिमाइज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू। सो यहाँ पे हम ऑलरेडी जानते हैं जो एम होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 2 की पावर एन होगा। सो एम इज लेस देन आर इक्वल टू, ट्रू होगा, एम इज लेस देन एम होना चाहिए। नहीं गलत है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लेस देन 1 भी हो सकता है। अगर हम लोग देखें एम जो है 2 की पावर एन है, सो एम क्या लेस देन आर इक्वल टू एम होगा, एन जो है लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा, नहीं गारंटी तो नहीं है, क्योंकि हर डीएफए एनएफए होता है। सो एन की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, बल्कि एन क्या है, हाँ एनएफए में नंबर ऑफ स्टेट ज़्यादा हो सकते हैं डीएफए में, ठीक है। एम हैज़ वन एक्सेप्ट स्टेट, ये भी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, और एम इक्वल टू 2 की पावर एन, ये भी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ओके, सो ये तो गलत हो गया, तो 22 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।